हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल्स। फ्रेंड, आई एम ए बिजनेस कंसल्टेंट एंड अब मैं आई हूँ फिर से कुछ सवालों को लेकर जो नेटवर्क मार्केटिंग करते समय हर एक नेटवर्कर को फेस करने होते हैं। तो शुरू करते हैं उन्हीं कुछ सवालों के साथ। और आज की जो मेरी टॉपिक है वो वही है सवाल आपके जवाब हमारे। फ्रेंड, तो शुरू करते हैं। जो आज का सवाल है, लोगों का सवाल होता है कि इस बिज़नेस के बारे में लोगों की सोच से मैं भ्रमित हूँ। कुछ लोग मुझे सलाह दे रहे हैं कि बड़े ख्वाब मत देखो, कुछ भी हासिल नहीं होगा। देख लेना, ये कंपनी कुछ दिनों में लापता हो जाएगी। उन्हें कैसे समझाऊं? उसका जवाब इस तरीके से हम दे सकते हैं, हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस बिज़नेस को करते समय बहुत से लोग आपको गुमराह करते हैं, भ्रमित करते हैं। पर आपको एक बात हम बताना चाहेंगे, अगर कोई भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में ही नहीं, किसी भी फील्ड में अगर वो सफल हुआ है तो उसे भी बहुत सारे लोगों ने भटकाने की कोशिश की है, लेकिन वो अपने लक्ष्य पर टिके रहे और सफल भी हुए। अगर बात करें लोगों की तो वो भ्रमित तो करेंगे ही, क्योंकि वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते ही क्या हैं। उन्हें खुद नहीं पता होता नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो वो दूसरों को भ्रमित ही तो करेंगे। ज़रा सोचिए, जो लोग आपको सलाह दे रहे हैं, क्या वो लोग इस बिज़नेस के प्रवक्ता हैं या विशेषज्ञ? सलाह तो आपको वही दे सकता है ना जो इस बिज़नेस में सफलतापूर्वक सफल हुआ है। हमारे मेंटर हमेशा एक ही बात कहा करते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए आप मेरी माने तो बड़े बड़े सपने देखना शुरू कीजिए और काम को बहुत मेहनत से करते हुए, ईमानदारी से करते हुए अपने हर सपने को साकार कीजिए। अब रहा सवाल कंपनी के लापता होने का, तो आपके जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि आज हमारी कंपनी 20 साल पूरी कर चुकी है और 20 साल में अभी तक नहीं भागी तो क्या अब भागेगी। और 20 साल से हमारी कंपनी काम कर रही है और ये भारत सरकार द्वारा प्रमाणित है तथा दुनिया के बड़े बड़े मशहूर ब्रांडेड कंपनियों के साथ मिलकर यह काम कर रही है। आई होप कि आपको मेरा ये आंसर समझ में आ गया होगा। आगे का क्वेश्चन लेते हैं। यह बिज़नेस अच्छा तो है, लेकिन दूसरों को बताने में अटपटा सा लगता है। इस बिज़नेस में दूसरों को राज़ी करना बड़ा मुश्किल लगता है। ऐसे में क्या करें? बिल्कुल फ्रेंड, यह बिज़नेस, अगर हम बात करें इस बिज़नेस के बारे में, तो यह बिज़नेस इतना खूबसूरत बिज़नेस है जिसे खेल खेल में किया जा सकता है। ज़रा सोचिए, यदि कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप क्या करते हैं? आप उसकी प्रशंसा दूसरों से करते हैं। यही काम आपको यहाँ पर भी करना है। इस बिज़नेस में अटपटा क्या लगता है? अटपटा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो आप कर रहे हैं तो वही आपको करना है। इस बिज़नेस का भी आपको तारीफ़ करना है, प्रशंसा करना है और इस बिज़नेस की जानकारी लोगों को देना है। अगर लोगों को अगर आप इस बिज़नेस की जानकारी देते हैं और उस जानकारी के देने के वजह से आपको हज़ारों रुपए महीने आए, आपके परिवार में खुशियाँ आएँ, तो इसलिए इसमें अटपटा क्या लगना है। अब रहा सवाल दूसरों को राज़ी करने का, तो इसके लिए आपको खुद पे भरोसा और धैर्य रखना होगा, क्योंकि शुरुआती दौर में लोग आपका कम विश्वास करेंगे, परंतु जब आप दृढ़ता से अपनी बात पर कायम रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी बात लोग सुनेंगे और आप पर विश्वास करते हुए आपके बिजनेस के साथ और आपके साथ काम करने के लिए भी तैयार होंगे और आपके साथ ज्वाइन होंगे। इसलिए इस बात का टेंशन ना लीजिए। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको खुद पर विश्वास करने का। आगे का सवाल लेते हैं। शुरू में इस बिज़नेस को लोग ज्वाइन तो करते हैं, पर कुछ समय में ही इसे बेकार बताकर इससे पहले किनारा ले लेते हैं। ऐसा क्यों? इस सवाल का भी जवाब देने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि दरअसल किसी बिज़नेस में सफल होना व्यक्ति के विश्वास, धैर्य और उसके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। और असफलता का अर्थ यही है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से ना किया जाना। मतलब अगर असफलता अगर आपको मिली है तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हो सकता है आपने सफलता के लिए प्रयास पूरे मन से ना किया हो। इस बिज़नेस में वो लोग असफल हो जाते हैं जो अपने आप को बहुत अधिक स्मार्ट और बुद्धिमान समझते हैं।
सच तो यह है कि किसी भी काम करने के लिए एक सिस्टम होता है, एक नियम होता है। जब तक आप उस सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, असफलता आपको अपने गले लगाती रहेगी। यदि यह मान लिया जाए कि यह बिज़नेस बेकार है, तो ज़रा सोचिए इस बिज़नेस में और लोग सफल कैसे होते जा रहे हैं और लोग सफल कैसे हुए हैं। और ऐसे नहीं, अगर आप YouTube पर चेक कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस बिज़नेस के बदौलत आज बहुत सारे सफलता के शिखर को छुए हैं और उनके पास बहुत सारे लोगों ने अपना खुद का घर ख़रीदा है, अपने पास 4 व्हीलर लिए हैं और 10,000 से ज़्यादा लोगों ने बाइक भी लिया है और हज़ारों लोगों ने देश विदेश की यात्रा भी की है। इसलिए आप उनकी ना सुने जो असफल हैं, आप उन लोगों को फॉलो करें जिनके विचार पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं। यह बिज़नेस आपके लिए एक नई खुशहाल दुनिया में आप प्रवेश कर सकते हैं। याद रखिएगा, एक बात है कि अगर आप असफल लोगों की संगत में रहते हैं तो आपको असफलता ही मिलती है। अगर आप सफल लोगों के संगत में रहते हैं तो आपको सफलता मिलती है, क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। जिसे जैसा बनना है वो वैसा अमल कर लेता है। फ्रेंड, अब आगे का सवाल लेते हैं। लोग बोलते हैं ये बिज़नेस मेरे लिए नहीं है। लोगों का ये भी सवाल आता है कि ये बिज़नेस मेरे लिए नहीं है। तो हम पूछना चाहते हैं कि आखिर उनके लिए क्या नहीं है? पैसा कमाना उनके लिए नहीं है या औरों की मदद करना? क्योंकि हमारे बिज़नेस में लोग पैसा कमाते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो मेरा जवाब उनसे हमें जवाब चाहिए कि वो इस बिज़नेस के लिए क्यों नहीं तैयार हो पा रहे हैं, क्यों लगता है कि इनके लिए नहीं है। इसमें 2 ही काम तो है, या तो आप यहाँ पैसा कमाते हैं और दूसरा लोगों की मदद करते हैं। तो आपको अब आप चॉइस करके हमें बता सकते हैं कि आपको दोनों में से क्या पसंद नहीं है। पैसा कमाना पसंद नहीं है या दूसरों का मदद करना पसंद नहीं है। आगे का सवाल लेते हैं। मैं जानता हूँ यह बिज़नेस बहुत अच्छा है, पर मैं किसी को तैयार नहीं कर सकता इस बिज़नेस के लिए। फ्रेंड, जब हमने भी इस बिज़नेस को देखा था मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन जब मेरे अपलाइन ने मुझे बताया कि यह बिज़नेस की रियलिटी में वास्तव में किसी को राज़ी करना, किसी को मक्खन लगाना या बहलाने फुसलाने का काम नहीं है, बल्कि यह बिज़नेस तो जानकारी देने का बिज़नेस है, एडवर्टाइज करने का बिज़नेस है। और एडवर्टाइज हम तो बचपन से करते चले आ रहे हैं, जाने अनजाने में, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। कभी हम एडवर्टाइज किसी डॉक्टर का करते हैं कि ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, यह स्कूल बहुत अच्छा है, यह पिक्चर बहुत अच्छी है। हम सब कई तरह से एडवर्टाइज बचपन से लेकर अभी तक करते आ रहे हैं, लेकिन वहाँ से हमें कोई बेनिफिट नहीं होता और जाने अनजाने में हम लोग करते ही रहते हैं। और बेनिफिट नहीं हुआ इसका कारण है क्योंकि वो एडवर्टाइज तो हम करते हैं, लेकिन वो वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं होता। बिना सिस्टम के हम एडवर्टाइज करते हैं, लेकिन अगर हम वही एडवर्टाइजमेंट इस बिज़नेस में करते हैं तो यहाँ पर हमें एक सिस्टम मिलता है और सिस्टम से हम अपनी लाइफ स्टाइल बदलने का मौका मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक सिस्टम मिल जाता है और इस सिस्टम के माध्यम से हम अपने परिवार में बहुत सारी खुशियाँ ला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बड़े बड़े सुपरस्टार, खिलाड़ी तथा प्रसिद्ध जो फेमस हस्तियां हैं वो भी आजकल एडवर्टाइज कर रही हैं। हम और आप दोनों लोग टीवी में हमेशा देखते हैं, टीवी में कहीं ना कहीं हर एक्टर्स आ रहे हैं और वो भी 30 सेकंड का एडवर्टाइज करके बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं और उन्हें पता है एडवर्टाइज करने का ताकत, इसलिए तो वो कर रहे हैं। जब ये कर सकते हैं तो हमें करने में संकोच कैसा। इसलिए फ्रेंड, यह बिज़नेस अच्छा है, इसमें लोग तैयार नहीं करने, बस लोगों को जानकारी देना है। जो भी जिन्हें अच्छा लगेगा वो आपके साथ आएंगे, आपके साथ मिलकर काम करेंगे, और जिनके पास सपने नहीं होंगे, जो करने के इच्छुक नहीं होंगे, वो नहीं आएंगे। अब बात करते हैं दूसरे सवाल जो है वो है, क्या इस बिज़नेस में मीटिंग में जाना और सेमिनार अटेंड करना ज़रूरी है? बिल्कुल, इस बिज़नेस में मीटिंग में जाना और सेमिनार में जाना बहुत ज़रूरी है। लोग बोलते हैं क्यों जाना ज़रूरी है, तो इसमें पहले तो हम एक बात क्लियर करना चाहते हैं कि ये सवाल बहुत ही अच्छा है। और इस सवाल में एक बात और क्लियर करना चाहेंगे कि आपको मालूम होगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप एक IBO मतलब इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर, स्वतंत्र बिजनेस के मालिक हैं। आप इस बिज़नेस को अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इस बिज़नेस की गहराई को समझने के लिए और अपने बिज़नेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए मीटिंग और सेमिनार अटेंड करना ज़रूरी है।
और कभी कभी हम सभी का विज़न भी सेमिनार में जाने से ही क्लियर होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन जब हम सेमिनार में जाते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ चीज़ें जो नहीं समझ में आती वो चीज़ें भी क्लियर हो जाती हैं। जो भी व्यक्ति आज इस बिज़नेस में सफल हुए हैं वो कहीं ना कहीं इस सेमिनार की वजह से हुए हैं, क्योंकि उस सेमिनार में जाकर ही वो एक स्ट्रांग डिसीजन ले पाते हैं। और दूसरी बात यह है कि कई बार प्रयास करने के बाद भी लोगों को इस बिज़नेस के करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, आदमी निराश होने लगता है। ऐसी स्थिति में भी मीटिंग और सेमिनार में जाना चाहिए, क्योंकि जब हम मीटिंग और सेमिनार्स में जाते हैं तो वहाँ डिस्चार्ज बैटरी में भी जान डाल दिया जाता है। डिस्चार्ज बैटरी को भी चार्ज कर दिया जाता है, मतलब हम कितने भी निगेटिव होते हैं लेकिन जब हम सेमिनार में जाते हैं तो वहाँ पॉजिटिविटी हमें मिलती है। इसलिए हर एक व्यक्ति को सेमिनार और मीटिंग में जाना चाहिए। और अगर वहाँ जाने से क्या होता है, एक व्यक्ति निगेटिव होने से बच जाता है और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्ति को एक प्लानिंग मिल जाती है। इसलिए हर व्यक्ति को मीटिंग और सेमिनार में ज़रूर अटेंड करना चाहिए। अब आगे का सवाल लेते हैं। लोगों का आता है कि यह बिजनेस नहीं चलता। हम कई लोगों को जानते हैं जो इसे छोड़कर जा चुके हैं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम आपकी बात समझ सकते हैं, क्योंकि पहले हम भी यही सोचते थे। लेकिन जब मुझे इसकी रियलिटी, इसकी वास्तविकता का पता चला तो हमने पाया कि ऐसा नहीं है। यह एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का एक रेशो से पता चला कि 50% लोग इस बिज़नेस को 3 महीने के भीतर ही छोड़ देते हैं। उनमें से अधिकांश लोग बिना किसी से बात किए ही इस बिज़नेस को छोड़ देते हैं। कई लोगों के पास धैर्य नहीं होता, जबकि इस बिज़नेस में धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। धैर्य ना होने के कारण भी लोग इस बिज़नेस को छोड़ देते हैं। और कई लोग तो इस बिज़नेस को लॉटरी की टिकट समझते हैं, आज आएँ और 6 महीने बाद अमीर हो जाएं, और ऐसा ना होने पर भी लोग बिज़नेस को छोड़ देते हैं। मैंने जब से इस बिज़नेस की गहराई को समझा तो हमें पता चला कि इस बिज़नेस को जो भी लोग छोड़ते हैं उसके जिम्मेदार वो खुद होते हैं, ना कि यह बिज़नेस। अगर कमी है तो लोगों में है, ना कि इस बिज़नेस में है। इसलिए लोग छोड़ते हैं तो इस बिज़नेस में कोई भी कमी नहीं है, बिज़नेस की वजह से नहीं, वो खुद की वजह से खुद काम नहीं करना चाहते हैं, इस वजह से वो इस बिज़नेस को छोड़ देते हैं और कुछ गलत उम्मीदें लेकर इस बिज़नेस में आए रहते हैं, जिसकी वजह से वो हताश होकर इस बिज़नेस को छोड़ देते हैं। आगे का सवाल लेते हैं कि लोग बोलते हैं कि लोग इस बिज़नेस के नाम से ही डरते हैं। लोग मीटिंग में आने को बोलकर भी नहीं आते हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम समझ सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ है। लेकिन जब हमें पता चला कि इस बिज़नेस में 10, 7, 4, 1 का फार्मूला काम करता है, मतलब कि जैसे अगर आप 10 लोगों को इनवाइट करते हैं तो 7 लोग आने के लिए बोलते हैं और 4 लोग आते हैं और उसमें से 1 लोग ही आपके साथ काम करने के लिए तैयार होता है, और वही एक व्यक्ति आपके लिए काफ़ी है आपको और ख़ुद को सफल बनाने के लिए। जो व्यक्ति आने को तो बोलते हैं लेकिन नहीं आते हैं, ऐसे लोग वो लोग हैं जो संतोषी सदा सुखम की गोली खाकर बड़े हुए हैं और उनमें आत्मविश्वास की कमी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण वो किसी भी काम को लेने में डरते हैं। आपको इस बिज़नेस में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो टाल मटोल करने में विश्वास रखते हैं। अगर ऐसे लोग आपके साथ आ भी जाएंगे इस बिज़नेस में तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो आकर भी इस बिज़नेस में टाल मटोल ही करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है जो इस बिज़नेस में आएँ और आने पर टाल मटोल करना शुरू करें। तो आपको ऐसे लोगों की तलाश करनी है जो आपके साथ आकर अच्छा डिसीजन, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ और डेडिकेशन के साथ इस बिज़नेस को शुरू करें। आगे का सवाल लिखते हैं कि ये बड़ा मुश्किल काम है, सफलता की संभावना बहुत कम है। बिल्कुल, ये भी सवाल बहुत ही अच्छा है, पर हमें स्टार्टिंग में ही स्पष्ट किया जाता है कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग जो बिज़नेस है ये सरल है पर आसान नहीं है। बिल्कुल, ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस होता है वो सरल तो होता है पर आसान नहीं होता है। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि IAS, IPS, अकाउंटेंट, CA और भी बहुत सारे फील्ड हैं, क्या उसमें सफल होना आसान होता है?
जी नहीं, बिल्कुल नहीं, वहाँ भी सफल होना आसान नहीं होता। ऐसी एक भी सफलता नहीं है जो कठिनाई से संघर्ष किए बिना ही प्राप्त हो जाती है। इस बिज़नेस में भी जो स्ट्रगल और मेहनत करता है, जो कठिनाई और परेशानी को फेस करता है, वही 100% सफल होता है। अगर बात करें संभावना की, तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी सफलता के लिए कितना एफर्ट लगाते हैं, आप अपनी सफलता के लिए कितना एफर्ट मेहनत करके आप उसको हासिल करना चाहते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ संभावना वाली कोई चीज़ नहीं है, संभावना अगर है भी तो ये आप पर ही डिपेंड करता है। अब आगे का सवाल लेते हैं, वो है सब सही है। सब सही है, आपकी हर बात ठीक है, पर हम एक को भी नहीं जोड़ पाए तो मेरे कहने से कोई नहीं आएगा। लोगों का सवाल होता है कि ये काम अच्छा भी है, हम करना भी चाहते हैं, लेकिन मेरे कहने से कोई नहीं आएगा, तो उसमें हम क्या करें। तो आप इसमें इस तरीके से कि आप सही बोल रहे हैं। जब हमने भी इस बिज़नेस को देखा था तो हमें भी ऐसा ही लगा था कि मेरे कहने से कोई नहीं आएगा, लेकिन जब मेरे अपलाइन ने बताया कि हमारे दिमाग में ऐसा क्यों आ रहा है, हम किसी को राज़ी नहीं कर पाएंगे, हमारे कहने से कोई नहीं आएगा, तो इसका मतलब है कि हमारा आत्मविश्वास बहुत कम है, हमारी समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है। सबसे पहले तो हमें अपने आत्मविश्वास को जागृत करना होगा, क्योंकि बिना आत्मविश्वास के आदमी कहीं भी कामयाब नहीं हो पाता है। दूसरी बात, सामाजिक प्रतिष्ठा भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसे में एक संगठन से जुड़ना चाहिए जहाँ हमें सम्मान मिले, और यह बिज़नेस इन दोनों चीज़ों के अलावा कई अन्य चीज़ें दिलाने में सक्षम है। दूसरा, इस बिज़नेस में हमें किसी को राज़ी नहीं करना, मतलब हमें राज़ी करना पड़ेगा, तो मतलब राज़ी नहीं करना, यह तो ज़िंदगी बदलने का अवसर है। अगर हमें सिर्फ क्या करना है, सिर्फ हमें अपने बिज़नेस के बारे में लोगों को जानकारी देना है, ना कि हमें लोगों को राज़ी करना है, लोगों को खुश करना है, ऐसा कुछ नहीं करना। जिसकी जानकारी प्रोस्पेक्ट खुद ही अपने साथ जुड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करेगा, और जो लोग इच्छुक होंगे, जो लोग को ज़रूरत होगा, जिनके पास सपने होंगे, वो खुद इस बिज़नेस करने के लिए तैयार होंगे और आपके साथ जुड़ेंगे। इस बिज़नेस में सभी लोग प्रोडक्ट प्रमोट नहीं कर सकते। यहाँ पर 10/4 का रूल काम करता है, इसलिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और क्या है कि इसमें ना ही खुद को अंडर एस्टिमेट करने की ज़रूरत है। और आज जो भी लोग काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ नहीं रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं लोगों को सिर्फ जानकारी दे रहे हैं। जानकारी अगर लोगों को अच्छी लग रही है तो वो लोग खुद उनके साथ आ रहे हैं और आने के बाद उनके साथ काम कर रहे हैं। फ्रेंड, तो ऐसा नहीं है, ये बात बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि यहाँ जोड़ना मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं है, मुश्किल आपके दिमाग में है। अब आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लोग बोलते हैं कि ये टोपी पहनाने का काम है, आपको किसी ने पहना दी तो आप हमको पहनाने चले आए। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये टोपी पहनाने का ही बिज़नेस है, लेकिन ये टोपी पहनाकर बहुत सारे लोगों ने अपनी और अपने परिवार की ज़िंदगी बदली है, और बहुत से लोग बहुत से छुटकारा पाए हैं और देश विदेश की यात्रा की है, अपने नाम के साथ करोड़पति लगाया है। बहुत सारे लोगों ने साइकिल से सफ़र शुरू किया था लेकिन कार तक पहुँचे हैं। और ये ऐसी टोपी है जो ठंडी, गर्मी और बरसात के में बचने के भी काम में आती है। और ये टोपी आपको मंच, माइक और माला भी दिलाती है। तो बताइए ये टोपी कितनी अच्छी है। अगर इस टोपी को पहनने से हमारे साथ इतना कुछ हो सकता है, हमें इतने सारे बदलाव आ सकते हैं, तो हमें ये टोपी तो पहन ही लेनी चाहिए। इस टोपी को पहनकर बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार में खुशियाँ लाई हैं, और इस टोपी को पहनने से परिवार में सुकून मिलता है। तो मुझे लगता है कि ऐसी टोपी तो हर किसी को पहननी ही चाहिए, जिससे आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो सके और आपको बहुत सारी खुशियाँ मिल सकें। अब आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो है कि मान लीजिए मैंने किसी को फंसा कर मेंबर बना ही लिया, पर 2 आगे मेंबर नहीं बना पाया, तो वो लोग मुझे बोलेंगे मुझे उसकी आह लगी ही नहीं। बिल्कुल आपका जो ये क्वेश्चन है बिल्कुल सही है, बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि ये जो सवाल वो मेरा भी था। मुझे भी लगता था ये लोगों को फंसाने वाला काम है। आप बिल्कुल सही बोले, पहले मेरे दिमाग में भी यही बात आई थी, लेकिन इस बिज़नेस को जब मैंने गहराई से समझा तो पता चला कि इस बिज़नेस में फंसाना
वाला बिज़नेस नहीं है। इसमें तो कोई फंसने फंसाने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम किसी को मेंबर नहीं बनाते। हम तो इस बिज़नेस के कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट को शेयर करते हैं और उन प्रोडक्ट को लेने के बाद आगे दूसरे को रिकमेंड करने के लिए और नेटवर्क बनाने पर उनको प्लान बताए गए आधार पर एक निश्चित कमीशन मिलता है। अब इस परिस्थिति में उस आदमी को ये हर हालत में अगर फ़ायदा होगा और बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अगर उसने आगे टीम नहीं भी बनाई तो कोई बात नहीं, उसे पैसे के बदले तो प्रोडक्ट मिल ही गई। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर उसने मेहनत करके टीम बना लिया और टीम बनाकर एक नेटवर्क बना लिया तो कभी ना रुकने वाला उसे आमदनी, इनकम जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती रहेगी। इसलिए हम कहते हैं या फ़ायदा होगा या तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इस बिज़नेस में एक ही चीज़ होता है, या तो फ़ायदा होता है या तो बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। वैसे यहाँ पर काम करने के पैसे मिलते हैं और कमीशन भी मिलता है। ये कोई नई बात नहीं है, हर जगह पर प्रोडक्ट खरीदने के पैसे लगते हैं और हर जगह पर काम करने के पैसे मिलते हैं। तो फिर यहाँ पर कोई बाबा का भंडारा तो चल नहीं रहा है, कोई बाबा जी का ऐसा भंडारा तो चल नहीं रहा है कि कोई काम नहीं भी करेगा तो उसे पैसा मिलना चाहिए। क्यों मिलेगा? जब आप मेहनत नहीं किए, जब आप काम नहीं किए तो यहाँ पर सिर्फ आपकी ज्वाइनिंग के तो पैसे मिलेंगे नहीं, आपको भी यहाँ पर काम करने होंगे। इस बात का कोई तुक नहीं, ये एक भ्रम है। इस बिज़नेस को नहीं समझना। किसी ने कहा था कि इंसान के दुख का कारण क्या होता है? इंसान के दुख का कारण सबसे बड़ा उसका अज्ञानता ही होता है। अज्ञानता ही दुख का कारण होता है। जो इस बिज़नेस को समझ लेगा वो कभी भी ऐसी बातें नहीं करेगा। और हम यही एडवाइस देना चाहेंगे कि आप कुछ मीटिंग और प्लान में जाकर इसे अच्छे से समझने की कोशिश करें और कामयाब बिज़नेस का फ़ायदा उठाएं। अब आगे का जो सवाल है वो है कि मेरे सर्किल में कोई ऐसा नहीं है जो इसे करना चाहेगा। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मेरे सर्किल में कोई ऐसा नहीं है जो इस बिज़नेस को करेगा। लेकिन जब पता चला कि इस बिज़नेस को करने के लिए कोई सर्किल की ज़रूरत नहीं है कि कोई मेरा अपना ही करे, कोई मेरे रिलेशन का ही करे, कोई मेरे फ्रेंड ही करे, ऐसा कुछ नहीं है। केवल अपने ही आप सर्किल में इस बिज़नेस को नहीं कर सकते हैं। यही एक ऐसा बिज़नेस है जिसे हम पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कर सकते हैं और हम प्रतिदिन अपना सर्किल नया बना सकते हैं। इसलिए चिंता नहीं करना है। आप अगर आपने करने की ठान ही ली है तो आपको रास्ते अपने आप दिखाई देने लग जाएंगे और आपका नेटवर्क एक ना एक दिन बहुत बड़ा बनेगा। अगर आपके सर्किल में कोई भी नहीं करेगा तो भी आपका एक नेटवर्क अलग से एक नया नेटवर्क बन सकता है, अगर आपने ठान लिया करने को तो। फ्रेंड, आगे का सवाल है कि मैं तो पहले से ही नौकरी या बिज़नेस कर रहा हूँ। मुझे इस बिज़नेस को करने की क्या ज़रूरत है? हम अपने में संतुष्ट हैं, हमको ज़्यादा पैसों का लालच नहीं है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपको ही नहीं, जब मैंने इस बिज़नेस को देखा था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था कि नौकरी जो कर रहे हैं उनको इस बिज़नेस को करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अब बाद में सच्चाई का पता चला तो महसूस किया कि नौकरी वाले या स्टैंडर्ड बंदे को ही ज़्यादा ज़रूरत है। जब उसकी नौकरी या खुद का काम अच्छा चल रहा है तब ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कुआं तभी खोदा जाता है जब बहुत प्यास न लगी हो। क्योंकि अगर जब प्यास लगी तब कुआं खोदेंगे तब तो हो सकता है प्यास से मर जाए कुआं खोदते ही खोदते। इसलिए जब प्यास न लगी हो तभी हमें कुआं खोद लेना चाहिए। इसलिए इस बिज़नेस को करने की अभी ज़्यादा ज़रूरत है नौकरी वालों को, जब नौकरी और व्यवसाय ठीक चल रहा तभी। अगर सचमुच में पता ही करना है मुझे इस बिज़नेस की ज़रूरत है या नहीं तो हमें एक एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, और वो एक्सरसाइज है परिवार के साथ अपना ग्रुप फ़ोटो देखें और अपनी फ़ोटो पर क्रॉस लगा दें। अगर आपके न रहने से आपके परिवार की जीवन शैली वही रहती है तो आपको इस बिज़नेस की करने की ज़रूरत नहीं है। आप सोच लीजिए, आज हैं आप तो आप अपने बिज़नेस को, अपने परिवार को पूरा सपोर्ट कर पा रहे हैं, परिवार को अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हैं। लेकिन खुदा न वास्ता अगर कल के डेट पे अगर आपको कुछ हो जाता है तो क्या आपकी फैमिली उसी तरह रह पाएगी? वैसे ही जैसे आज आपने रखा है शायद नहीं। इसलिए आज भी बड़े बड़े धन कुबेर अपने कारोबार को बढ़ाने में लगे हुए हैं। अगर उनको आगे बढ़ने की ज़रूरत है तो हमें आपको क्यों नहीं। वैसे भी हमें रुकना नहीं है, थकना नहीं है, क्योंकि रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी दोनों कचरा हो जाता है। हमें तो नदी की अविरल धारा की तरह लगातार बहना चाहिए।
फ्रेंड इसीलिए हर एक इंसान को ये बिज़नेस करना चाहिए, क्योंकि ये बिज़नेस में एक सिक्योरिटी है जो कि आप अगर कुछ 2 साल 4 साल मेहनत कर लेते हैं और आपके ना रहने पर भी आपके परिवार को ये बिज़नेस पूरी तरह से सिक्योरिटी देता है और आपके परिवार को हर वो सुख सुविधाएं देता है जो कहीं और से पॉसिबल नहीं है फ्रेंड। इसलिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग और इस बिज़नेस को ज़रूर इम्पोर्टेंस देना चाहिए। एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।